अस्सलाम रहमतुल्लाह, मैं मियां इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फार्म पे मौजूद हैं जहाँ पे PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बगैर किसी परचेज इनपुट के, बगैर किसी फर्टिलाइज़र के, बगैर किसी केमिकल के काश्तकारी करते हैं। तो मैं अक्सर व बेशतर आपको कंपैरिजन दिखाता रहता हूँ और ये इस वक्त भी एक कंपैरिजन है छोटा सा, जो कन्वेंशनल यानी रिवायती तरीके से काश्त कॉटन है और जो हमारी PQNK के ऊपर कॉटन है, दोनों का आपको तकाबली जायज़ा दिखाने वाला हूँ अभी। तो इस वक्त ये फील्ड है जहाँ पे आज बताता चलूँ आपको कि मार्च की 10 तारीख है, फर्स्ट वीक मार्क का कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त जो कॉटन है ये काश्त हुई है नई। तो ये देखें, ये जनरेशन स्टार्ट कर चुकी है ये कॉटन, लेकिन अभी तक कहीं जनरेशन कर भी रही है और कहीं जनरेशन अभी तक नहीं भी हुई। तो इस वक्त भी अब ज़मीन जो है वो बतर हालत में मौजूद है। अभी 5-4 दिन हुए हैं इसको काश्त हुए, तो होपफुली ये जर्मिनेट कर जाएगी अच्छे तरीके से। ये है रिवायती तरीक़ाकार। रिवायती तरीक़ाकार के अंदर इसके अंदर पेंडिमेथालीन जो है वो स्प्रे किया गया है। जहर जो गंद के लिए, जड़ी बूटियों के लिए था, वो इसके अंदर फ्लड कर दिया गया है, यानी कि उसको स्प्रे कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है ना, इसके ऊपर बाकी जो कॉस्ट आई है ज़मीन की तैयारी के ऊपर, वो भी आपके सामने ही है, रिवायती तरीके से जो भी काश्त होती है। अब हम चल रहे हैं अपने फील्ड के अंदर। तो ये देखें, ये बिल्कुल हम बॉर्डर लाइन पे ऊपर खड़े हुए हैं। ये नहीं दिखाते कि हम कट पेस्ट करते हैं कि इधर से वीडियो उठाई और उधर लगा दी। तो ये मैं इस वक्त बॉर्डर एरिया पे खड़ा हूँ। ये मेरी दाएं तरफ कन्वेंशनल है और मेरी बाएं तरफ ये मेरी PQNK की फसल है। तो इसके अंदर चलते हैं। तो ये फसल जो है, ये इसकी ख़ास बात ये है कि फसल हमारी मोटी फसल है, यानी कि ये दूसरे साल की क्रॉप है। तो ये पहले साल इसको हमने काश्त किया था और काश्त करने के बाद जो है जिस वक्त फसल जो है वो तैयार हो गई थी, एंड हार्वेस्टिंग के ऊपर आई थी, उस वक्त हम इस फसल के अंदर जो है, जब हम लास्ट पानी दे रहे थे उसके अंदर हमने इसके अंदर कैनोला की काश्त कर दी थी। कैनोला यानी कि सरसों की काश्त कर दी थी। और सरसों की काश्त जो है वो इसके अंदर ये सरसों की बाकियात अभी तक खड़ी हुई हैं। तो सरसों जिस वक्त हमने इसके अंदर काश्त कर दी, जर्मिनेट कर गई सरसों, उसके बाद हमने इसको ज़मीन से इस पौधे को 6 इंच ऊपर रख के या 9 इंच ऊपर रख के, ये देखें, ज़मीन से हमने इसको छड़ियों को काट दिया था। तो छड़ियाँ निकाल ली थी इसके अंदर से, और उसके बाद जो है सिर्फ इसके अंदर कैनोला था, यानी कि राया था, वो जिस वक्त कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब राय को हमने हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद अब ये कॉटन जो है वो दोबारा से रीजर्मिनेट हो रही है। तो ये देखें, दोबारा से आपके सामने पोजीशन है। और मैं आपको उधर अभी आपको दिखाया है कि वो भी क्रॉप है जिसको अभी रिसेंटली काश्त किया गया, और ये क्रॉप वो है जिसको 1 साल पहले, पिछले साल काश्त किया गया था। तो ये सिर्फ अकेले एक पौधे की पोजीशन नहीं है। तो ये देखिए, मेरी चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये फसल मौजूद है। और इसकी ख़ास बात ये है कि जिस वक्त दीगर क्रॉप्स जो है ना वो अभी तक सर निकाल रही होंगी, तब ये फसल जो है इंशाल्लाह फ्रूटिंग पे आ जाएगी। और इसका बेहतरीन किस्म का रूट स्ट्रक्चर मौजूद है, बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म का। और उसके बाद ये देखें, इसने टिलरिंग निकालना शुरू कर दी है। और ख़ास बात ये है कि अगर आप उसको करीब से दिखाएं, ये देखें, इसने फ्लावरिंग भी लेना शुरू कर दी है। ये देखें, ये पहला फ्रूट जो है ना इसके ऊपर लगना शुरू हो गया। तो ये देखें यहाँ पे, ये इसने फ्लावरिंग भी लेना शुरू कर दी है। लेकिन खैर, ये तो अभी बहुत ही छोटी है, अभी अनमेच्योर फ्लावरिंग है। लेकिन ये है कि ये क्रॉप जो है वो इंशाल्लाह एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल क्रॉप, जो भी रिवायती फसलें हैं, जब तक वो अभी तक यानी कि अपना सर्वाइवल कंडीशन के अंदर होगी, उस वक्त इंशाल्लाह ये फ्रूटिंग पर आ चुकी होगी। तो इसके अंदर हमें 3-4 फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा वो ये है कि हमने एक ही ज़मीन पे नो टिल के साथ ये हमारी तीसरी क्रॉप हो जाएगी। यानी कि पहली क्रॉप हमने इसके अंदर कॉटन काश्त की, और उसके बाद जब कॉटन को हार्वेस्टिंग के करीब आई, उसके अंदर हमने कैनोला काश्त कर दिया। सिर्फ चट्टा दिया 2 किलो सीड का, कोई एक्सपेंस नहीं किया। 2 किलो सीड के साथ इसका चट्टा दे दिया, उसकी भी हमने इसके अंदर से यील्ड ले ली। और थर्ड क्रॉप जो है ना, ये हमारी कॉटन जो है ये अर्ली तैयार हो गई है। इसके अलावा एक और भी तजर्बा कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे। वो ये कि जिस वक्त इसको हमने हार्वेस्ट कर लिया था कैनोला, तो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर गंद बहुत ज़्यादा था, झाड़ झनकार बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर रीजिंग की। रीजिंग जब हमने की तो एक तो वाटर चैनल्स को साफ़ किया, दोनों तरफ देख रहे हैं, वाटर चैनल्स को साफ़ किया। साफ़ करने के अलावा जो बेड था उसके ऊपर भी हमने एक रिज लगा दी। ये देखें, ये जो बेड था इसके ऊपर भी एक रिज लगा दी है। अब इस रिज के अंदर जो है वो हम जो है ना, इसके अंदर तिल्ली जो होता है, तिल, उसका सीड हम इसके अंदर लगा रहे हैं। तो देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। होपफुली हमें उम्मीद है कि यानी कि वो भी जर्मिनेट करेगा
और वो जर्मिनेट अगर कर गया तो इसके अंदर फिर दोबारा गर्मियों के अंदर 2 क्रॉप्स आ जाएंगी, यानी कि एक कॉटन की क्रॉप आएगी रिवायती तरीके से जो हमारी प्रॉपर तरीके से सीजनल क्रॉप होगी, और साथ साथ सेंटर के अंदर जो एक लाइन जो लगेगी वो तिल की लगेगी। और उसके अंदर क्या रिज़ल्ट आते हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बड़े लंबी गैरहाज़िरी के बाद दोबारा मौका मिला है वीडियो बनाने का, क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है इस वक्त, तो माह रमज़ान तो किस्मत से आता है, तो ये फसलें तो रहेंगी इंशाल्लाह। तो माह रमज़ान अगले साल हमें नसीब होता है या नहीं होता ये अल्लाह बेहतर जानता है, तो इसलिए कोशिश ये है कि माह रमज़ान से ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। तो किसी किस्म का कोई आपकी तरफ से कोई राय हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इनको ज़रूर सदका जारिया समझ के अपने फार्मर्स दोस्तों तक ज़रूर कन्वे कीजिएगा, पहुंचाइएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट रांची।